7वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को अपना असमंजस बताकर उनके सामने समर्पण कर दिया और कहा कि आप ही मेरे लिए कर्तव्य निर्धारित कीजिए और निश्चित रूप से मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। इसके आगे कहते हैं अर्जुन कि न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं कि नहीं प्रपश्यामि, नहीं देख पा रहा हूँ, मम अपनुद्यात् मुझे छोड़ सकता है, यत् शोकम जो शोक, उस शोषणम शोषण करने वाला अर्थात सुखा देने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रियों को, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ कि जो इंद्रियों को सुखा देने वाला शोक है वह मुझे छोड़ सकता है। अवाप्य प्राप्त करके, भूमौ पृथ्वी पर, असपत्नम रिद्धम राज्यम, असपत्नम शत्रु रहित, सपत्न कहते हैं शत्रु को, शत्रु रहित, रिद्धम समृद्ध, राज्यम राज्य, सुराणाम अपि च और सुराणाम अपि देवताओं के भी, आधिपत्यम आधिपत्य को, पृथ्वी पर शत्रु रहित समृद्ध राज्य को और देवताओं के भी आधिपत्य को प्राप्त करके जो मेरी इंद्रियों को सुखा डालने वाला शोक है वह मुझे छोड़ देगा, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा कोई उपाय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अर्जुन अंतिम रूप से कृष्ण से कहते हैं, उन्होंने कह दिया है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। और फिर वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जो मुझे इतना कष्ट पहुँचाने वाले, मेरी सारी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस परिस्थिति से मुझे निकाल सके, मुझे इस दुख से उबार सके। भले ही मुझे इस पृथ्वी पर एक छत्र साम्राज्य मिल जाए, यहाँ तक कि स्वर्ग का भी आधिपत्य मिल जाए, तब भी मुझे प्रसन्नता प्राप्त होने वाली नहीं है, इस दुख से मुक्ति मेरी होने वाली नहीं है। ये गीता का जो उपदेश है, श्रीमद् भगवत गीता का जो कथन है, वह कुरुक्षेत्र के मैदान में किया गया था, जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, उससे पहले का ये कथोपकथन है। और ये सारा हाल हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं। संजय के पास दिव्य दृष्टि है, जिससे कि वे दूर की स्थिति को भी आंखों देखे रूप में वर्णन कर सकते हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण से जो कुछ कहा वो सब सुनाने के बाद में अब संजय धृतराष्ट्र से आगे कहते हैं। संजय उवाच, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर, ऋषिकेशम ऋषिकेश को, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के ईश जो स्वामी है, इंद्रियों के विजेता, जितेंद्रिय। गुडाकेशः गुडाका कहते हैं नींद को, ईशः स्वामी जो नींद का स्वामी है, जो प्रत्येक स्थिति में जागरूक रहता है, तंद्रा में आलस्य में नहीं डूबा रहता, हर समय जागरूक रहकर अपना कर्तव्य करता है। परंतप हे शत्रुओं को तपाने वाले, हे वीर, ये धृतराष्ट्र के लिए संबोधन दिया गया है। न योत्स्ये युद्ध नहीं करूँगा, इति इस प्रकार, गोविंदम गोविंद कृष्ण से उक्त्वा कहकर, तूष्णीम बभूवः तूष्णीम चुप, बभूवः हो गए, चुप हो गए। हे परंतप, हे वीर धृतराष्ट्र, शत्रुओं को तपा देने वाले हे वीर धृतराष्ट्र, गुडाकेशः नींद के स्वामी, आलस्य रहित अर्जुन, ऋषिकेशम जितेंद्रिय श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर, न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा युद्ध नहीं करूँगा, इस प्रकार गोविंद कृष्ण से कहकर तूष्णीम बभूवः चुप हो गए। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने घोषणा कर दी, अब अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मैंने तो ये निर्णय किया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब संजय आगे कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः।
तम उवाच, उससे उवाच कहा, ऋषिकेशः जितेंद्रिय कृष्ण ने प्रहसन्निव मानो हंसते हुए, भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयोर उभयो मध्य, उभयो दोनों, सेनयों सेनाओं के मध्य बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, युद्ध क्षेत्र में, विषीदंतम दुखी होते हुए, विशेष रूप से सीदंतम दुखी होते हुए, इदम वचः यह वचन, हे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उभयो सेनयों मध्य, विषीदंतम दोनों सेनाओं के बीच में, अर्थात युद्ध क्षेत्र में दुखी होते हुए, तम उस अर्जुन से, ऋषिकेशः प्रहसन्निव इदम वचः उवाच, जितेंद्रिय कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह वचन कहा। तो कृष्ण ने मानो हंसते हुए से मुस्कुराकर अर्जुन से ये वचन कहा। जो अर्जुन वहाँ युद्ध क्षेत्र में, वो कोई दुखी होने का स्थान नहीं है, पराक्रम दिखाने का स्थान है, उस युद्ध क्षेत्र में दुखी होते हुए अर्जुन से ये वचन कहा। हंसते हुए से मतलब है कि कृष्ण अर्जुन की इस मोहग्रस्तता को देखकर हंस रहे हैं। ये उनका अर्जुन के प्रति सौहार्द और मित्र भाव भी प्रकट कर रहा है। अर्जुन के ऐसे असमय उत्पन्न हुए मोह को, शोक को देखकर कृष्ण ने गुस्सा नहीं किया, नाराज नहीं हुए, बल्कि अपने मित्र की सहायता के विचार से, उसको सही मार्ग दिखाने के विचार से मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुख से उन्होंने कहना प्रारंभ किया। अब कृष्ण उस अर्जुन को समझाते हैं। श्री भगवान उवाच, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान, न शोक करने योग्य का, अन्वशोचस्त्वं, तुम अन्वशोचः शोक करते हो, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करते हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और प्रज्ञावादान पंडितों जैसी, बुद्धिमानों जैसी बातें भाषा से कहते हो। गतासून, गत चले गए हैं, असून प्राण जिनके, वे जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए। नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग, बुद्धिमान लोग, न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते। हे अर्जुन, तुम अशोचन अनुशोचस्त्वम, तुम जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो, और प्रज्ञावादान भाषा से, बुद्धिमानों जैसी बातें बोलते हो। जो तुम्हें लगता है कि बुद्धिमानों जैसी है, पर वास्तव में वे बुद्धिमानों जैसी नहीं है। बुद्धिमानों जैसी बात क्या है कि गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए ही पंडित लोग शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनका फिर से जन्म होना है, आगे कृष्ण इसको स्पष्ट कर देंगे, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके प्राण भी जाने ही हैं। ये सृष्टि का कर्म है, ये ईश्वर के द्वारा रची गई सृष्टि की प्रक्रिया है। इसके बारे में प्रश्न उठाने वाले, इसके बारे में प्रसन्नता व्यक्त करने वाले, इसके बारे में दुख व्यक्त करने वाले हम कौन होते हैं? जो अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, वे इन सब बातों के लिए दुख करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। जो विवेकी हैं, जो ज्ञानशील हैं, उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं करता। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम बातों विद्वानों जैसी करते हो, बुद्धिमानों जैसी करते हो, लेकिन तुम वास्तव में सत्य को नहीं समझते। जो पंडित हैं, पंडा कहते हैं विवेकशील बुद्धि को, तो जो पंडित हैं, उस बुद्धि से युक्त व्यक्ति हैं, वे जो मर चुके हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो नहीं मरे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तो सृष्टि की एक सामान्य प्रक्रिया है जो अपने हिसाब से चलती है, उसमें किसी मनुष्य को सुखी या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आगे इन्हीं बातों को स्पष्ट करते चलते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, न तुएव अहम जातु नासम न त्वम न इमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तुएव अहम, न तुएव ऐसा नहीं है कि अहम मैं, जातु न आसम कभी नहीं था, पहले नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था। न त्वम तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपा अथवा इमे ये जनाधिपा राजा न नहीं। और ये जो सामने शत्रु पक्ष में और मित्र पक्ष में खड़े हुए राजा दिखाई दे रहे हैं, ये राजा नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था,
या तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे। न चैव न भविष्यामः, चैव और न नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि न भविष्यामः नहीं होंगे, सर्वे वयम हम सब, अतः परम इसके बाद, और ऐसा भी नहीं है कि हम सब इसके बाद नहीं होंगे। तो मैं पहले नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये सारे राजा नहीं थे, ऐसा नहीं है। और हम सब इसके बाद में नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। अर्थात वर्तमान में तो हम सब हैं ही, भूतकाल में भी हम सब थे और वर्तमान में भी हम होंगे। हम जो आत्म तत्व हैं, हम जो जीव हैं, वे हम पहले भी थे, वो हम बाद में भी होंगे और वर्तमान में भी हैं। नष्ट क्या होना है? ये जो हमारा पंचभूतात्मक शरीर है। तो शरीर नश्वर है, शरीर विनाशी है, लेकिन उसके अंदर जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, वो अविनाशी है, वो सदा रहने वाला है। वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो जो पदार्थ नष्ट ही नहीं हो रहा, तुम, मैं या ये सारे राजा, ये हम सब सारे शरीर नहीं हैं, हम सब आत्म तत्व हैं और वो आत्म तत्व तो नष्ट होने वाला ही नहीं है। तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? ये शोक का विषय नहीं है। ये सब सदा थे, सदा हैं और सदा रहने वाले हैं। इन्हें कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। तुम्हें, मुझे या इन सब राजाओं को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये शोक का विषय नहीं है। तुम इस बात के लिए शोक मत करो।